डिविजिबिलिटी आज हम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी तो डिविजिबिलिटी तो आपने पहले सब कुछ सब जानते ही हो, लेकिन यहाँ एक फॉर्मल डेफिनेशन दी हुई है। फॉर्मल मैनर में एक डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है डिविजिबिलिटी की? अ नॉन जीरो इंटीजर ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है, इज सेड टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी। ये इंटीजर बी को डिवाइड करेगा। कब करेगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तभी ए बी को डिवाइड कर पाएगा। सपोज करो बी क्या है? 6 है और ए क्या है? 2 है। 2 6 को तभी डिवाइड कर पाएगा। कब? क्योंकि एक इंटीजर 3 है, तभी तो 6 बन रहा है। भाई आप 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा? 2 3 जा 6। तो वो 3 कौन है? सी है। ठीक है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, तो कौन है? सी। सी कहाँ से आ गया? क्योंकि जिस जो आपका क्या है, जो हम कहते हैं कोशिएंट कह सकते हैं इसको, जो डिवाइड करके जो आता है। तो ये डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। ठीक है। अच्छा, आगे भी दिया हुआ है इसमें। तो बी को क्या कह रहे हैं? डिविडेंड कह रहे हैं। ए को क्या कह रहे हैं? डिवाइजर कह रहे हैं। और सी क्या है? आपका कोशिएंट है, जो आप जानते ही हो। तो इसमें देखो जैसे बता रखा है कि 3 36 को कब डिवाइड करेगा? क्योंकि एक इंटीजर 12 है ना। एक इंटीजर 12 है तभी तो काट पा रहा है। भाई 36 क्या है? 3 इंटू 12 होता है। ठीक है ना। ऐसे इन्होंने कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब जैसे कुछ और आगे दे रखा है, -4 20 को डिवाइड करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर है -5। -4 इंटू -5 तभी तो 20 आएगा। ठीक है। 4 कर देगा -20 को? कर देगा, क्योंकि एक इंटीजर -5 है। -4 -20 को कर देगा? हाँ, 5 है। 4 5 जा 20। और इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे। क्या 393 को कर पाएगा? कर पाएगा। क्या सी क्या आएगा यहाँ पे? जो हम सी की बात कर रहे हैं वो 31 होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे सी क्या होगा? ये डिवाइड नहीं होगा, 6 की टेबल में नहीं आ रहा, सी है ही नहीं। ये 4/0 तो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड है। अच्छा, 0.5, जीरो एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? सी जीरो ही आएगा। ठीक है ना। इसमें सी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि 5 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो वो इंटीजर हो गया। अब -2 8 को करेगा? करेगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है। तो 2 4 जा 8, माइनस का 4 आएगा आपका, ये 5 आएगा, इधर 1 आएगा प्लस का, और इधर माइनस का 1। इधर ये डिवाइड नहीं होगा, और ये इधर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। इन्होंने देखो यहाँ पे करके दिखाए हुए हैं सारे। 3 से 93 को किया है तो 31 आ गया। ये डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट ट्रू। ये ट्रू है, नॉट ट्रू है, डिफाइंड नहीं है, ट्रू है, जीरो है ना। इस टाइप से दिए हुए हैं सारे, कौन ट्रू है कौन नॉट ट्रू है। तो कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है, बेसिक प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की। क्या प्रॉपर्टीज है? +-1 जो है डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। भाई 1 तो सभी को कर ही देता है डिवाइड। ठीक है। नॉन जीरो का मतलब कि जीरो डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर, सबको डिवाइड कर देगा +-1। दैट इज +-1 ए फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। जीरो सबसे डिवाइड हो जाता है। ए जीरो है फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। जीरो हमेशा याद रखना, ऊपर लिख सकते हो आप, 0/a कर सकते हो। a/0 नहीं कर सकते। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता है। इफ a is non-zero integer and b is any integer, then a divides b, a divides -b, a divides b, और -a divides -b। ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है ना। ए मान लो आपका, ए आपने मान लिया क्या? 2, और बी क्या मान लिया आपने? 4। ठीक है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस एग्जांपल से।
तो भाई 2 4 को कर देगा डिवाइड, कर देगा अगर पॉजिटिव लोगे तो, ठीक है। 2 -4 को कर देगा, कर देगा। अच्छा, -2 +4 को कर देगा, ये तीसरा एग्जाम्पल। और -2 -4 को डिवाइड करेगा, करेगा। तो इन्होंने यही ये माइनस और ये लगा के दिखाए हैं, ठीक है। इफ a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर देन a डिवाइड्स b डिवाइड्स a इज इक्वल टू +-b, ठीक है। ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप अगर 2 है, 2 से किसको डिवाइड कर रहे हो, किसी नंबर को 4 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो क्या 4 डिवाइड करेगा 2 को, क्या आएगा, नो। इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ 4 की जगह क्या लेना पड़ेगा, 2 सेम नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा 2 2 को डिवाइड करेगा, यस। और यहाँ अगर 2 ही आ जाता, 2 2 को डिवाइड करेगा, यस, ये यस हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इफ ए इज नॉन जीरो इंटीजर एंड बी कॉमा सी आर एनी टू इंटीजर, देन ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी। तो ए डिवाइड्स करेगा बी प्लस सी को भी डिवाइड कर देगा, ए बी सी को डिवाइड कर देगा, ए बी एक्स को डिवाइड कर देगा फॉर एनी इंटीजर एक्स। ये सब इनमें आप वैल्यू रख रख के देख लो, आपका सारा कुछ प्रूव हो जाएगा। जैसे ए की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, बी की जगह 6 रख लेता हूँ, ए की जगह 2 और सी की जगह क्या रख लेता हूँ, जो डिवाइड हो जाता है 4 रख लेता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन, क्या जो 2 है, बी प्लस सी क्या होगा, 6 + 4, तो 6 + 4 को डिवाइड कर देगा क्या, 6 + 4 तो 10 आएगा, 10 को तो डिवाइड कर देगा, कंडीशन सेटिस्फाई। या 6 - 4 को डिवाइड कर देगा, 6 - 4 तो 2 आएगा, 2/2, ये कंडीशन सेटिस्फाई है पहली। दूसरी, ए डिवाइड्स बी सी, तो ए डिवाइड्स बी सी का मतलब है कि बी क्या है आपका 6 है और सी क्या है 4 है, क्या ये 2 इसको डिवाइड कर देगा, वो 24 को तो कर ही देगा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। और ए डिवाइड्स बी एक्स, तो ए क्या, बी एक्स मीन्स एक्स कोई भी इंटीजर ले लिया आपने, मतलब 6 का मल्टीपल है, तो ए तो आपका 2 है, ठीक है। और बी एक्स क्या है आपका 6 × एक्स, एक्स की वाली जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कुछ भी रखोगे, तो क्या उसको 2 से डिवाइड करोगे, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों इन्होंने बताए हुए रूल। बच्चों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि जो ये नोटेशन होती है ना, ए बी एक्स वाई, ये समझ नहीं आता। तो आपको अगर ये समझ नहीं आई तो आपको क्या करना है, इसकी जगह कुछ वैल्यू मान लो समझने के लिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा।